रमेश जी नोएडा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुषों और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी वाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, अब हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखिएगे। भजन का एक प्रभाव होता है। जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहाँ बैठता है उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने ही दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे तो उनके सामने जो रंग था अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो थोड़ी रह जाता। तो ये तो यही लाभ लेना है प्रगट में जितने दिन है, हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोलें। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उन्होंने कहा 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गया। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दहाड़ रहे, नहीं दहाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहे तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके बस की बात है। सच्ची कहते हैं तो हाँ, बस केवल बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी, बिल्डिंग टिकी हुई है, नींव खत्म हो चुकी है और बिल्डिंग, सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर दिल सबका कनेक्शन रहता है, सब फेल है। भगवान कभी कभी अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है कि ये समय काफी लंबा वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे, 2-4 दिन एकदम चपेट मारती है किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं ना, तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं, और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे ही। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती है, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़ कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान कि फेल किडनी भी चलती रहेगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों ले? आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो, हम ना बताएं, तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष,
बहुत चलेगी तो चलेगी, क्या मर जाओगे। तो अपने आप ही अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, जी क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं पर जी। अपने आप। हाँ नहीं, आप सबकी सद्भावना, सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है, और असद भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। आशीर्वाद बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, वो कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे बाबा तू चिरजीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े। तो हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुआ से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं, यही श्री जी से प्रार्थना है। यही काम कर रहा है, यही सब का जी जी जी। उर्मिला जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्रीरविंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, सत्संग से ये बात पक्की हो गई है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, खुली आंखों का सपना है। फिर भी जब अपने वालों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो मन कुछ समय के लिए विशेषता। हाँ, स्थिति और जानकारी में यही अंतर होता है। जानकारी है पर स्थिति नहीं है, तो अवसर आने पर फिर धोखा हो जाएगा। और स्थिति है अगर अंदर तो फिर फिर नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या जानकारी है, स्थिति नहीं है। स्थिति के लिए भजन करना होता है, और जहां मोह का नाश हुआ फिर कोई हर्ष शोक मिलना बिछुड़ने में किसी भी तरह का नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि ये सब क्रम है, ये सब क्रम है। इस पूरे लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जितने सब मरेंगे और सबका टाइम है, फिर रोना क्या, फिर परेशान क्या होना। जाना है एक दिन, सबको जाना है, हमें जाना है, आपको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। यहां से ले क्या जाओगे? बोले कुछ नहीं, नहीं ले जाओगे, नाम ले जाओगे, परोपकार ले जाओगे, अच्छे कर्म ले जाओगे, बुरे कर्म ले जाओगे। ये तैयारी करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, भगवान नाम जप करो, तो अभी आनंद आ जाएगा। और मरने के बाद तो परमानंद रहेगा ही। भगवान ने कृपा करी, हमें मानव दे दिया है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, हम पाप बंधन से मुक्त हो जाएं, हम दुख विपत्ति से बच जाएं। इसलिए भजन करो। भजन के बिना स्थिति नहीं होती, और स्थिति के बिना माया से लड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करना पाप है, लेकिन भजन नहीं है तो हम ये पाप कर बैठेंगे। हम जानते हैं दूसरे का धन अपहरण करना पाप है, धन पर आए बिस्ते बिस्वारी, लेकिन हम वो कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर स्थिति नहीं। लोग कहते कि हमें पता तो है यार, लेकिन हम पता नहीं क्या हो जाता है, हम कर वही हो जाता है। स्थिति नहीं, भजन नहीं है। भजन करो, स्थिति आ जाएगी, तो समय पे उसका सदुपयोग होने लगेगा। मोह के समय मोह नहीं होगा, काम के समय आप परास्त नहीं होंगे, क्रोध के समय आप विवेक से अपने आप को बचा लेंगे। ये भजन से होगा। इसलिए खूब राधा राधा जपो, या राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे खूब जपो। अमित सैनी जी, वृंदावन से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जब भी मैं पढ़ता हूँ रामचरितमानस को, तो एक प्रश्न आता है कि जब श्री राम जी ने बाली जी को मारा था, तो राम जी के हाथ से दंड पाके वो निष्पाप हो गया, और राम जी को देखते हुए उनके प्राण छूटे। महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि अपने शरीर को त्याग करके वो चले गए, पर काफी कथावाचकों के मुख से सुना है कि महाराज जी पूरा इन्होंने लिखा कि कृष्ण अवतार में वो बहेलिया के रूप में आए। महाराज जी कह रहे थे कि उनकी कौन सी आसक्ति अभी बाकी रहेगा कि ठीक उनको दोबारा जन्म लेना? नहीं, भगवान ने अपने लीला का पात्र बना लिया, संसार का थोड़ी, अब अपनी लीला का पात्र बना लिया। मोक्ष होने के वैकुंठ से जय विजय आए ना, वैकुंठ से कोई आता जाता है क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हमारी बात समझ रहे हो? मोक्ष होने के बाद भी, यही तो मोक्ष पद भी है जो परम पद है, वैकुंठ में जय विजय है। आए ना 3 जन्म के लिए सनकादि के द्वारा। तो जब लीला का पात्र बन जाता है तो ताल ठोक के भगवान से दुश्मनी कर रहे, कौन सा ज्ञान नहीं हो, तो परम ज्ञानी है जय विजय। पर भगवान की लीला में अगर वो आए हैं विरोधी का भाव लेकर, तो अंतिम समय तक कहा कहाँ राम रन हतो पचारी। और दूसरी बात, भगवान ने जैसे बाली को मारा, उससे भी एकाग्रता करके रावण को मारा, पर अगला जन्म हुआ ना उसका, नहीं जानते क्या? कंस के तो नहीं, कंस तो काल नेमी है। कंस तो
जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान ने तो मारा वाराह नरसिंह रूप में, तो रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारा राम लक्ष्मण के रूप में, वही तो है ना। तो वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, क्योंकि 3 जन्म तक उनको भगवान के साथ विरोध लीला करनी है। तो अब भगवान ने एक यहाँ युद्ध क्षेत्र की मर्यादा से भगवान ने मारा। एक युद्ध क्षेत्र की मर्यादा होती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो गुप्त रूप से उस पर प्रहार किया जाए। तो इनको वरदान था कि जो सामने आ जाएगा उसका आधा बल, तो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का आधा बल पहुंच जाएगा तो कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वृक्ष की ओट में होकर सुग्रीव जी को सामने भेजकर लड़ रहे हैं सुग्रीव और बाली, और प्रहार कर रहे हैं भगवान श्री राम। माला पहना दी थी सुग्रीव जी को, तो उससे सुग्रीव की पहचान हो गई। अब अंतिम समय जब भगवान को सामने देखा तब यही प्रश्न किया कि मुझे क्यों मारा प्रभु, हम तो जानते हम दोनों ये भाई भाई हैं, जैसे हमारे आचरण वैसे इसके आचरण थे, कोई भजनानंदी नहीं सुग्रीव बहुत। तब भगवान ने कहा मेरी शरण में हो गया है, और मेरी शरण में जो हो गया तो शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसलिए मारा। तो अगर छुप के मारा तो किसी को कहने को नहीं दिया। अंतिम समय में भगवान जब कृष्णावतार में अंतर्ध्यान होते हैं तो वो भी सीधे भगवान के चरणों को मृग का मुख समझकर जब नजदीक गया तो भगवान को देखा, कांप गया। भगवान ने कहा तुरंत विमान मंगाया और कहा बैठो अब जाओ, क्योंकि उसको तो परम पद मिलना ही था, उसको तो लीला में स्वीकार कर लिया। तो जो लीला होती है उसमें फाइनल में जैसे रावण कुंभकर्ण को भगवान के मारने के बाद भी जन्म लेने की कोई, पर उनका जन्म होता है क्योंकि भगवान की लीला में ऐसा है। समझ पा रहे हो आप? अब भी कोई संशय है? हाँ ठीक है।